प्रशासन के मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बसामन मामा में बनी गौशाला का किया लोकार्पण व अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन। बसामन मामा गौवंश वन विहार में नवनिर्मित संरचनाओं का लोकार्पण एवं नवीन प्रस्तावित संरचनाओं का भूमि पूजन संपन्न मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया लोकार्पण। रीवा बसामन मामा गौवंश वन विहार पूर्व सिमरिया में नवनिर्मित अधोसंरचनाओं का लोकार्पण एवं नवीन प्रस्तावित संरचनाओं का भूमि पूजन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष के तौर पर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज शामिल हुए तथा विशिष्ट अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक सिमरिया श्री के.पी. त्रिपाठी, आयुक्त रीवा संभाग अनिल सुचारी तथा कलेक्टर प्रतिभा पाल पहुंची। भैया, आज जो है बसामन मामा गौवंश वन विहार का जो है लोकार्पण हुआ है। लगभग 10,000 गायों का यहाँ पूरा इंतजाम है। इस गौवंश को वन विहार को बनाने में क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज लोकार्पण देखकर कैसा महसूस हो रहा है? आप जानते हैं बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी 2017 के भूमि पूजन के बाद और कोरोना, तो वैसे भी किसी काम में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन इसमें आवश्यकता से अधिक थोड़ा कठिनाइयां थी। लेकिन उसके बावजूद आज आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रकल्प पूरी तरीके से खड़ा हुआ है और एक गौशाला और गौवंश वन विहार सुनकर जो लोगों के मन में आता है, यदि यहाँ आएंगे तो उनको लगेगा कि जैसे ये एक बहुत बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रकल्प यहाँ पर चलाए जा रहे हैं जिनके बारे में आप लोग सब पहले भी हमसे पूछ चुके हैं। आज दिल को बहुत सुकून मिल रहा, बहुत खुशी हो रही है कि आज ये इतना बड़ा गौवंश वन विहार बेसहारा गायों के लिए जो है वो 20 शेड बनकर तैयार हो गए, गोबर गैस प्लांट तैयार हो गया, यज्ञशाला कितनी शानदार है, गेस्ट हाउस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का भूमि पूजन हुआ है, पानी के यहाँ इंतजाम जो कमी हो जाती थी उसका है, चारों तरफ सड़क बन गई उसका लोकार्पण है। तो पूरे एक बड़े गौवंश वन विहार एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में भी आने वाले समय में होगा, जहाँ एक तरफ लोग वाइट टाइगर सफारी देखने जाएंगे तो दूसरी तरफ गौवंश वन विहार को भी देखने उसी तर्ज पर लोग आएंगे। ये हमारी संकल्पना है। लोकार्पण हुआ है, भूमि पूजन भी हुआ। 2018 का ये पूरा प्रोजेक्ट था। क्या कुछ परेशानियां आई और क्या कुछ सहजता हुई और आज ये लोकार्पण करके कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये काम जन भागीदारी का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मास्टर प्लान जो बन के तैयार हुआ उसके हिसाब से रोड बनाना था और शेड बनाने थे, भूसा शेड बनाने थे, पानी का इंतज़ाम करना था, बिजली का इंतज़ाम करना था। ये जितना भी काम आपको दिख रहा है इसमें 80% काम तो जनता के सहयोग के द्वारा किया गया है। चाहे वो हाई मास्ट लाइट लगी है, चाहे वो रोड एक गेट से लेकर दूसरे गेट तक रोड बनी है। शुरू में शेड भी हमने भूसा शेड और जो 4-5 शेड बनाए वो भी जनता के सहयोग से ही बनाए थे। सिर्फ खनिज और उद्योग मंत्री होने के नाते हमने 50 लाख रुपए खनिज विभाग से और उद्योग विभाग से 50 लाख देके बाउंड्री करवाई थी। शुरू में जब भूमि पूजन किया था तो 1 करोड़ रुपए से भूमि पूजन किया था और आज ये 15-20 करोड़ का प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो 80% आप मानिए कि जनता का सहयोग है और 20% फिर बाद में मनरेगा से हमने बाकी जो शेड बनाए वो सरकार के फंड से बने हैं, मनरेगा से। तो इस प्रकार के जब काम किए जाते हैं तो समय लगता है और प्रयास उसमें लगता है, लेकिन लोगों ने सहयोग जिस तरह से बढ़ चढ़ के दिया, इसमें सांसद जी की निधि भी लगी है, विधायक के.पी. त्रिपाठी हो गए उनकी निधि भी लगी है। कुछ रीवा कोई भी विधायक 5 लाख रुपए अपने विधानसभा के बाहर दे सकता है तो हमारी भी उतरी लगी है। ऐसा करके जोड़ तोड़ करके और आज ये बन के तैयार हुआ है। तो लेकिन जो विचार था उस प्रकार से ये केंद्र बन के तैयार हुआ। आने वाले समय में ये उदाहरण बनेगा गौ संरक्षण और गौ संवर्धन की दिशा में। गौ माताओं से और भी कई हम प्रोडक्ट बना के गोबर और गौमूत्र से हम उस इलाके की अर्थव्यवस्था में भी बहुत क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इसका एक उदाहरण बनेगा। भैया, 2018 का जिक्र आपने किया था कि उस समय सरकार कमलनाथ जी की थी, कांग्रेस की थी और कोरोना भी उस समय आ गया था। क्या कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ा था यहाँ के ये गौवंश वन विहार को लेकर? नहीं, इसमें चूंकि सरकार का बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी तो ऐसी नहीं पड़ी थी। लेकिन 2018 के पहले भूमि पूजन के समय ज़मीन ढूंढने के बाद कई प्रकार की व्यवस्थाएं उसके कारण शुरू में जद्दोजहद था। लेकिन मैं
इस क्षेत्र के विधायक के पी त्रिपाठी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विधायक बनने के बाद इस प्रोजेक्ट में लगन से काम किया और इस काम को पूरा कराया। ये कितने गौवंश वर्तमान में हैं और क्या कुछ कार्य योजना भविष्य की है यहाँ पर? अभी 5,500 गौवंश हैं यहाँ पर और जिस तरह से यहाँ पे हरियाली बनाई जा रही है, लगभग 10,000 पेड़ लगाए गए हैं, तो आने वाले दिनों में हम यहाँ पे 10,000 गायों को रख सकेंगे। छाया 6 से 7,000 गायों की छाया है, शेड बने हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और शेड बनाएंगे, ज़मीन अभी हमारे पास उपलब्ध है। और ये जो हरियाली क्रिएट की जा रही है तो खुले में भी हमारे गौवंश, सड़क बहुत अच्छी बनी है वहाँ भी, इस प्रकार से 10,000 गायों की रखने की यहाँ व्यवस्था है। आपने चिंता जाहिर की कि 1 लाख गौवंश रीवा जिले में हैं जिनको सबको इंतजाम करना है, सबके लिए प्रयास किए जाएंगे। भविष्य में क्या कार्य योजना है कि 1 लाख गौवंश? मुझे ऐसा लगता है कि हर विकास खंड में इस प्रकार की एक गौशाला, गौवंश वन विहार बढ़े इस प्रकार से, जहां हम 10,000 गौवंश को रख सकें। जब हम इस प्रकार से हर विकास खंड में बनाएंगे तो 1 लाख गायों की व्यवस्था हो जाएगी और जब 1 लाख गायों की व्यवस्था होगी तो कोई भी हमारी गौ माता ना तो सड़क में दिखेगी और ना किसी के खेत में, किसान भी निश्चिंत रहेंगे कि कुछ भी हम बोएंगे तो हम गौवंश या इस प्रकार की से हमारे खेत खराब नहीं हो। भैया, गौवंश पालकों से क्या अपील करना चाहेंगे जो दूध निकलने तक तो गौवंश रखते हैं, उसके बाद गायों को छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि वो गोबर और गौमूत्र से भी काफ़ी कुछ वो अपने खर्चे को निकाल सकते हैं, इसलिए उनको बांध के रखें और उनके गोबर और गौमूत्र इकट्ठा करें और जहाँ कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर गोबर गौमूत्र से के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे उसको पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे कि गौ माताओं को छोड़ने की मजबूरी से आप बचें।